वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ की जंग किसी से छुपी नहीं है। जौनपुर से इसकी शुरुआत हुई और इसकी आग की लपट जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी या कार्यकर्ता उनके वाहन पर नहीं चल रहा। क्या धनंजय सिंह के अलावा भी अगर आप देखिए तो बगल में अंबेडकर नगर जनपद है, सीधा सटा है, वहाँ की बहू है नेहा सिंह राठौर, जिस तरह सोशल मीडिया पे उनको गाली भाजपा के लोगों ने दी है, ये भी पंचायतों में इसका भी जिक्र हो रहा है। पश्चिमी यूपी की पंचायतों में मतलब पुरुषोत्तम रूपाला वाला ही मामला नहीं है। नेहा राठौर को जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं लोग, उसका एक परिणाम भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से भुगतना पड़ सकता है। और देख तो रहे हैं धनंजय सिंह के बारे में एक बार याचिका पर सुनवाई नहीं, दोबारा याचिका पर सुनवाई नहीं, तिबारा याचिका पर सुनवाई हुई तो एक लेकुना लगा दिया गया। रोकने का तो ये तरीका है, क्या खेल है। वहां तो बड़ा भयानक खेल खेला जा रहा है, लेकिन अब कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरह से धनंजय सिंह को रोकने की कोशिश हो रही है, तो क्या अब वो चुनाव मतलब उनका लड़ना तो मुझे लग रहा मुश्किल है। क्या अपने पत्नी को या अपने पिता को या अपने किसी बहुत ही खास को लड़वाएंगे चुनाव? आपको क्या लग रहा है, अंदर की खबर क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हाई प्रोफाइल नेतृत्व धनंजय जी के खिलाफ 1 महीना बाद उसको अब सजा करा के जेल भेज सकते थे जब चुनाव बीत जाता, लेकिन सरकार ने तो गजब ही ढा दिया। एक तरफ टिकट दिया, दूसरी तरफ जो है कि ठोक दिया, और इतना बड़ा वो विनर कैंडिडेट की स्थिति में आ चुका था। पिछले हफ्ते भर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राजपूत समाज का जो पूरा आंदोलन चल रहा है, जगह जगह पंचायत चल रही है, अभी कल जो है उसका असर कितना हुआ है खासतौर पर बीजेपी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। कल पीलीभीत में आपने देखा होगा जिस तरह वो सुरेश राणा को बगल में लाके बैठाते हैं, बुलाते हैं, बगल में बैठाते हैं, और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब नंबर आता है स्पीच देने को, जब वहाँ से बुलाया जाता है कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ में अपने विचार रखें, वो पीछे से निकलने की कोशिश करते हैं तो बगल में प्रधानमंत्री जी होते हैं, उनको कहते हैं नहीं आप आगे से जाइए। नहीं तो आमतौर पर हम लोग देखते थे इससे पहले जितनी सभाएं हुई हैं खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो मुख्यमंत्री जी पीछे से होकर ही निकलते हैं, मतलब प्रधानमंत्री जी के सामने से कोई नहीं गुजरता है। तो कल जो है 2 बातें ये हुई हैं। सुरेश राणा इससे पहले भी जितनी सभाएं हो रही थी उधर, कहीं वो दिखाई नहीं दिए थे मंच पर। मोदी का परिवार लगा के एकदम टाइट रहते हैं, जाते हैं वहाँ पता नहीं जाते भी हैं कि नहीं जाते हैं, बुलाया जाता भी है नहीं बुलाया जाता है। लेकिन कल पीलीभीत में बुलाया गया उनको, मंच पर जो है मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी थे, अपने बगल में बैठाए हैं, हाल चाल लिए हैं, बाकायदा इसका एक छोटा सा क्लिप जो है पूरा सर्कुलेट किया गया। पश्चिमी यूपी में जो कुछ भी चल रहा है, वहाँ राजपूत समाज जो कुछ भी कह रहे हैं, और इसका असर जो है राजस्थान में भी देखने को मिला। जिस तरह राज शेखावत की पगड़ी उछाली गई, ये एक बड़ी बात है। राकेश टिकैत ने भी इसकी आलोचना की है, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने भी इसकी आलोचना की है। आज जो झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी ये मसले को उठाया गया, तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया इस बारे में दे रहे हैं। कैसे अचानक एक हफ्ते से पूरा समीकरण बदल जा रहा है। और इसकी शुरुआत अगर मैं आपको बताऊं, मुझे लग रहा है जौनपुर से इसकी शुरुआत हुई थी, जब धनंजय सिंह से उनको बीजेपी से क्यों टिकट मिल जाता है, वो बीजेपी में है भी नहीं, कैसे कृपा शंकर सिंह को टिकट मिलता है, और इसके बाद जो है धनंजय सिंह कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इसके बाद अचानक एक मामले में उनको सजा हो जाती है, 7 साल की सजा, सारी चीज़ें ख़त्म। फिर जो है पश्चिमी यूपी में सारे वो वहाँ पंचायतें हो गए ना, अभी तक जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं। हमारे साथ में कपिल देव मौर्य जी हैं, जो प्रेस क्लब जौनपुर के अध्यक्ष हैं, और तमाम मसलों पर हम लोग बात करने वाले हैं आपसे। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी 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 जी।
पश्चिमी यूपी में जो कुछ भी चल रहा है, अगर आप इसका देखें तो इसकी शुरुआत जौनपुर से ही हुई है, जब धनंजय सिंह को लेकर जिस तरह से वहाँ के लोग नारेबाजी हुई है, खासतौर पर सोशल मीडिया पे बड़ा बड़ा इसका असर हुआ है। बाद में पुरुषोत्तम रूपाला जो मोदी जी के बड़े करीबी नेता हैं, मंत्री हैं, इस तरह से उन्होंने क्षत्रिय महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की, उस मामले से भी थोड़ी बढ़त मिली। बाकी जो कुछ भी हो रहा है पश्चिमी यूपी में आप देख रहे हैं, क्या जौनपुर में इसका असर दिखाई देगा? हमारे फैजाबाद अम्बेडकर नगर में तो उस तरह कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जौनपुर ऐसा बताया जा रहा है असर है। आपका क्या मानना है? देखिए, जो मुद्दा आप बता रहे हैं, हम्म, सवर्ण खास करके क्षत्रियों के नाराजगी का, हम्म, ये उस समय से शुरू हो गया। धनंजय सिंह जौनपुर ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों के सिरमौर माने जा रहे थे। और कृपाशंकर को फ्लाइंग स्क्वाड से भेज करके, टिकट दे करके, और जिस दिन टिकट दे रहे हैं उसके तीसरे दिन पूरी योजना के तहत उनको जेल भिजवा दिया जा रहा है, 7 साल की सजा भी हो जा रही है। यह संदेश जौनपुर ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय समाज के बीच में गया है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं बड़ी साफ साफ, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ की जंग किसी से छुपी नहीं है। पूरा देश जानता है इस बात को, पूरा प्रदेश जानता है इस बात को। और कहीं न कहीं योजना है किसी न किसी माध्यम से योगी जी को कमजोर करने की, अंदर खाने में। तो क्षत्रिय समाज इस बात को समझ रहा है। क्षत्रिय योगी को अपना नेता मानने को तैयार है, लेकिन अमित शाह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये एक बड़ा फैक्टर है। जौनपुर से इसकी शुरुआत हुई और इसकी आग की लपट जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। कृपाशंकर जी जौनपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये जान लें कि क्षत्रिय समाज खास करके सूर्यवंशी ठाकुर ये इतने नाराज हैं कि मैं क्या बताऊं, उसका कोई पुरसा हाल ही नहीं। और लगभग 2 मार्च से उनका टिकट हुआ है और आज 10 अप्रैल है। 1 महीना से अधिक का समय हो गया। एक स्थित है माईदिया गौनहर बापू तोराती, बाबू कृपाशंकर जी के साथ ओम प्रकाश सिंह, रविंदर सिंह और क्या बोलते हैं रत्नाकर सिंह, उनके जो 5-7 अय्यार हैं, अजीत सिंह और वो एक और है लड़का, ऐसे करके कुल 7-8 6-7 लोग हैं जो बाबू ओम प्रकाश टीम के सदस्य हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी या कार्यकर्ता उनके वाहन पर नहीं चल रहा। 1 महीना हो गया। अब चुनाव की क्या फिजा बनेगी क्या नहीं बनेगी वो तो अलग का विषय है, अभी तो विपक्ष आया नहीं है। लेकिन शैलेंद्र जी मैं आपको बता दूं कि अब क्यों नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्लेरिफिकेशन करने के लिए सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों में नाराजगी है। कृपाशंकर के साथ न भाजपा का जिला अध्यक्ष चल रहा है न उनके गाड़ी में। हाँ, कहीं कोई कार्यक्रम होता है, कोई चीज भीड़ जुटा हुआ भाजपा का कार्यक्रम होता है तो भाजपा के लोग जाते हैं, लेकिन कृपाशंकर के व्यक्तिगत कार्यक्रम में नहीं जाते। कहीं के तो नाराजगी है।
ये नाराजगी भाजपा से है, ये नाराजगी अमित शाह से है, और वो उसका असर अब प्रत्याशियों पर आएगा, निश्चित रूप से आएगा, ये आप समझ लीजिए। क्या धनंजय सिंह के अलावा भी अगर आप देखिए तो बगल में अंबेडकर नगर जनपद सीधा सटा है, वहाँ की बहू हैं नेहा सिंह राठौर, जिस तरह सोशल मीडिया पे उनको गाली भाजपा के लोगों ने दी है, ये भी पंचायतों में इसका भी जिक्र हो रहा है, पश्चिमी यूपी की पंचायतों में। मतलब पुरुषोत्तम रूपाला वाला ही मामला नहीं है, ये वाला भी मामला है। कैसे नेहा सिंह राठौर गाना गाती हैं और लोकगीत गाती हैं, तमाम उन नेहा मसलों को सिंह उठाती हैं, बेरोजगार। जी नेहा सिंह एक लोक गायिका है, जी और हर मुद्दे पर वो अपनी प्रस्तुति देती है। लेकिन नेहा सिंह, क्योंकि अब वही है कि उनके लोग जो है जिस तरह से उसको अपमानित कर रहे हैं लड़की को, जाहिर सी बात है समाज तो इस पर मंथन करेगा कि नहीं करेगा। क्षत्रिय समाज सोया तो रह नहीं सकता, वो तो जागरूक समाज है और मंथन करता है, बोले न बोले लेकिन परिणाम तो आएगा ही। वो फैजाबाद मंडल को कवर कर रही है पूरी तरह से, का पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश कवर कर रही है। नेहा राठौर को जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं लोग, उसका एक परिणाम भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से भुगतना पड़ सकता है। और देख तो रहे हैं धनंजय सिंह के बारे में, एक बार याचिका पर सुनवाई नहीं, दोबारा याचिका पर सुनवाई नहीं, तिबारा याचिका पर सुनवाई हुई तो एक लेकुना लगा दिया गया, हाई कोर्ट ने एक लेकुना लगा दिया। अब लोअर कोर्ट की फाइल भेजो भाई। अब 22 तारीख तक लोअर कोर्ट की फाइल जाएगी, 24 तारीख को सुनवाई होगी, 25 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है, फिर एक डेट लग जाएगी, नामांकन की प्रक्रिया पार हो जाएगी और धनंजय सिंह हवा में हो जाएंगे। रोकने का तो ये तरीका है, क्या खेल है, वहां तो बड़ा भयानक खेल खेला जा रहा है। लेकिन अब कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। जो बोले तो उसके खिलाफ ईडी, रासुका, तमाम तरह के संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसको जेल भेज देने का काम सरकार के लोग कर रहे हैं। तो ये सब बातें हैं शैलेंद्र जी, और गंभीर बातें हैं। आज बीजेपी की लिस्ट आई हुई है और जी, मैनपुरी से उन्होंने जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो कि पर्यटन मंत्री भी हैं। तो आमतौर पर वो अपने नाम के आगे जो है सिर्फ जयवीर सिंह ही लिखते हैं, कोई ठाकुर वगैरह नहीं लिखते हैं। बीजेपी की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें जयवीर सिंह ठाकुर लिखा हुआ है। मतलब ये मैं इसको देख रहा था कि उनके फेसबुक संदेश देने की कोशिश है कि क्षत्रियों, यह एक तरह से मतलब ख्याली पुलाव है कि क्षत्रियों हम आपको कितना चाहते हैं। आज की लिस्ट में जनपद जौनपुर की मछली शहर भी घोषित है। हाँ। और वही पुराना चेहरा, सरकारी तंत्र के सहयोग से 182 वोट से सांसद बनने वाला व्यक्ति, जो जिलाधिकारी के रहमो करम पर सांसद बना है, वो फिर आ गया मैदान जंग में। भाजपा उसको लड़ाएगी, पासवान है, तो कहीं न कहीं तो हो रहा है ना। और इसकी नाराजगी जी। एक बात और थी कि जो प्रतापगढ़ वाले जो बड़े जनसत्ता दल के मुखिया हैं, उनकी बातचीत हो रही थी बीजेपी के साथ में। आप देखिए कि राज्यसभा के अपने जो 2 विधायक थे, तो वो खुद थे रघुराज प्रताप सिंह जी, और दूसरे उनके जो सहयोगी हैं, 2 लोग, 2 सीटें थी। नरेश उत्तम पटेल जी गए थे मनाने के लिए कि आप जो है हमको पोल करिए, हम आपको 1-2 सीटें दे देंगे, लेकिन वो नहीं दिए। बीजेपी के उम्मीदवार को उन्होंने अपना राज्यसभा का वोट दिया। ये सुनने में आ रहा था कि शायद 1 सीट बीजेपी इनको दे देगी, फिर सुनने में आया नहीं, मतलब ये अपना आदमी को ही देंगे, वो अपना सिंबल वो लड़ेगा, मतलब सिंबल बीजेपी ही रहेगी, मतलब कमल का फूल ही रहेगा। इस पर भी बात हुई।
अब पता चल रहा है कि पुराना जो उम्मीदवार है उन्हीं को फिर उतार दिया गया। भैया दिखा मतलब सामने दिख कुछ और रहा है, अंदर से कुछ और है। मन में राम मंगल बगल में ईंटी, अब मिले राम तो खूबे पीटी, ये मुहावरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व खूब चरितार्थ कर रहे हैं, बड़े तरीके से कर रहे हैं। पूर्वांचल एक मेरा जी हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। पूर्वांचल में इसका असर खूब देखने को मिलेगा। और अफजाल की मौत का, अरे वो मुख्तार की मौत का, जी मुख्तार की मौत का असर पूर्वांचल के मुसलमानों में इतना जबरदस्त है कि परिणाम देखने लायक आएगा। बहुत कोई आसान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 का जो खाका खींच रही थी, क्षत्रियों की नाराजगी, मुसलमानों की नाराजगी, महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं में रोष, ये सब तमाम मुद्दे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित होंगे, ऐसा नहीं है। जी एक मेरा आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि जिस तरह से धनंजय सिंह को रोकने की कोशिश हो रही है, तो क्या अब वो चुनाव मतलब उनका लड़ना तो मुझे लग रहा मुश्किल है, क्या अपने पत्नी को या अपने पिता को या अपने किसी बहुत ही खास को लड़वाएंगे चुनाव? आपको क्या लग रहा है, अंदर की खबर क्या है? मतलब देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हाई प्रोफाइल नेतृत्व धनंजय जी के खिलाफ अपनी योजना से उनको जेल भेजा है, उससे अगर उनकी जमानत नहीं हो पाती है शैलेंद्र जी, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी को सीधे मैदान में उतारेंगे। इतना जरूर हो सकता है कि अपने लोगों को, विपक्ष के लोगों के सपोर्ट में खड़ा कर सकते। उनके जो 20-25 हजार व्यक्तिगत क्षत्रिय कार्यकर्ता हैं, वो जो जौनपुर में भाजपा के प्रत्याशी को हरा सके, उसके साथ लगा देंगे कि तुम लोग उसको सपोर्ट करो। ये तो वो कर सकते, ये हो भी जाएगा। और आज नाराजगी क्यों है लोगों में नाराजगी तो इसीलिए है ना ज्यादातर कि धनंजय आज की तारीख में बेचारा हो गया। चाहे जो हो, अपराधी हो, माफिया हो, गुंडा हो, बदमाश हो, लेकिन आज की तारीख में वो बेचारा है। और सब लोग जान गए हैं कि कैसे जेल गया है। तो 1 महीना बाद उसको अब सजा करा के जेल भेज सकते थे जब चुनाव बीत जाता, लेकिन सरकार ने तो गजब ही ढा दिया। एक तरफ टिकट दिया, दूसरी तरफ जो है कि रोक दिया, और इतना बड़ा वो विनर कैंडिडेट की स्थिति में आ चुका था। और जाहिर सी बात है, इतना तो सरल वो है नहीं धनंजय। वो मुकाबला बैकडोर से किसी भी सूरत से भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा, और जौनपुर ही नहीं पूर्वांचल में पहुंचाएगा।